हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजारा एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी मंच टेक की सीरीज का 10th ट्यूटोरियल है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, आज हम बात करने वाले हैं पासवर्ड हैशिंग के बारे में। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, आज हम पासवर्ड को हैश करने वाले हैं। देखिए, हैशिंग एक टेक्निक है जो पासवर्ड को या यूं कह लीजिए पासवर्ड की स्ट्रिंग को एक दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है। और ये जो कन्वर्जन होता है वो वन वे होता है। मतलब अगर आपने एक बार पासवर्ड को हैश कर दिया तो उसके बाद उस ओरिजिनल पासवर्ड को रिट्रीव करना इम्पॉसिबल है। देखिए, पासवर्ड की हैशिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। हम उन्हीं एल्गोरिदम में से किसी एक एल्गोरिदम का यूज करते हैं और अपने पासवर्ड को हैश करते हैं। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि हैशिंग और इनक्रिप्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, इनक्रिप्शन में हम पासवर्ड को किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग में इनक्रिप्ट करते हैं और ये जो कन्वर्जन होता है वो टू वे होता है। मतलब अगर कोई चीज आपने इनक्रिप्ट की है तो वो डिक्रिप्ट भी हो सकती है। बट हैशिंग में ऐसा नहीं है। आपने एक बार किसी पासवर्ड को हैश कर दिया, उसके बाद उसके ओरिजिनल फॉर्म को रिट्रीव करना इम्पॉसिबल है। ये जो कन्वर्जन होता है वो वन वे होता है। बट इनक्रिप्शन में जो कन्वर्जन होता है वो टू वे होता है। अगर आपने किसी पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया है या किसी स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट किया है तो उसे डिक्रिप्ट भी किया जा सकता है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि हैशिंग और इनक्रिप्शन में कौन ज्यादा सिक्योर है तो मैं कहूंगा हैशिंग इज मोर सिक्योर देन इनक्रिप्शन। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अपने पासवर्ड को हैश कैसे करेंगे। मतलब जब हम यूजर से पासवर्ड लेंगे तो उसे हैश कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपना एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब चलिए हम अपने मॉडल्स फोल्डर के अंदर चलते हैं और देखते हैं अपने यूजर स्कीमा को, जो कि auth.js के अंदर है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अपनी auth.js फाइल ओपन कर ली है जो कि हमारे मॉडल्स के अंदर है, जिसमें हमने अपना यूजर स्कीमा बनाया है। मतलब यूजर जब भी हमारे साइन अप पेज से अपना डेटा फिल करेगा तो वो इस स्कीमा में आके सेव हो जाएगा। तो देखिए, हम आज हैशिंग को परफॉर्म करने वाले हैं और उसको परफॉर्म करने के लिए हमें नोड के इनबिल्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होगा, जो कि है क्रिप्टो। तो चलिए पहले क्रिप्टो को इनिशियलाइज कर लेते हैं, उसे एप्लीकेशन के स्कोप में ले आते हैं। तो उसको स्कोप में लाने के लिए आपको लिखना होगा कॉन्स्ट। आप उसे किस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, तो मैं क्रिप्टो नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना चाहता हूं। और रिक्वायर कीवर्ड का यूज करना होगा आपको, और फिर उस मॉड्यूल का नाम जो आप यूज करना चाहते हैं। तो मॉड्यूल का नाम है क्रिप्टो। देखिए, इसने मुझे सजेशन दे दिया है। अगर आपने मेरा सेकंड नंबर का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया कि VS कोड को कैसे सेटअप करना है अपने मंच टेक के डेवलपमेंट के लिए, तो आपको भी सजेशंस आ रहे होंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देख लें ताकि आपको ये ऑटोमेटिक सजेशंस वगैरह मिलना चालू हो जाएं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने क्रिप्टो मॉड्यूल को इनिशियलाइज कर लिया है। अब हमें अपनी स्कीमा में कुछ फील्ड्स को चेंज करना होगा। तो देख लेते हैं वो कौन सी फील्ड्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पासवर्ड नाम की फील्ड ले रखी है। तो अब हम यूजर से पासवर्ड लेंगे बट उसे डायरेक्टली अपने डेटाबेस में सेव नहीं कराएंगे, हम उसकी हैश्ड वैल्यू को अपने डेटाबेस में सेव कराएंगे। तो अब यहाँ पर हम फील्ड का नाम चेंज कर देते हैं और फील्ड का नाम कर देते हैं हैश्ड पासवर्ड। आप कुछ भी रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मैं हैश्ड पासवर्ड रख रहा हूँ। आपको h- पासवर्ड रखना हो या कुछ भी रखना हो, आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यहाँ से मिनिमम नाम की प्रॉपर्टी हटा देते हैं क्योंकि हैश्ड पासवर्ड की वैल्यू इनिशियली बहुत लंबी होती है, तो यहाँ पे मिनिमम नाम की प्रॉपर्टी का यूज करने का कोई मतलब नहीं है। अब इस फील्ड के साथ साथ हमें एक और फील्ड की जरूरत होगी जिसका नाम है सॉल्ट। देखिए, सॉल्ट का काम सिर्फ इतना सा है कि ये हमारे पासवर्ड के साथ कंबाइन होकर हमारे हैश पासवर्ड की वैल्यू जनरेट करता है। सॉल्ट कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक रैंडम नंबर्स की या यूं कह लीजिए रैंडम स्ट्रिंग होती है काफी लंबी सी, जो हमारे पासवर्ड के साथ कंबाइन होती है, जिससे हमारा हैश्ड पासवर्ड बनता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप का सॉल्ट लेने वाले हैं, इसलिए हमें उसका टाइप देना होगा स्ट्रिंग। बस हमें अपनी स्कीमा में यही दो चेंजेस करने थे। तो चलिए अब हम यूज कर लेते हैं स्कीमा के कुछ प्रीवियड फंक्शंस को और देख लेते हैं हमें हैशिंग कैसे परफॉर्म करनी है।
तो सबसे पहले हमें उस स्कीमा का नाम लिखना होगा जिसके ऊपर हमें हैशिंग परफॉर्म करनी है। तो लिख लेते हैं, उसका नाम है यूजर स्कीमा। अब इस स्कीमा के ऊपर कुछ प्रीबिल्ट फंक्शंस जो हमें नोड प्रोवाइड करता है, हमें वो यूज करने हैं। यही कह लीजिए कि मोंगूस प्रोवाइड करता है उन फंक्शंस को, जिससे हम स्कीमा के ऊपर कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस रन करा सकते हैं, या कुछ प्रीबिल्ट ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें हैशिंग को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है वर्चुअल। देखिए, वर्चुअल फंक्शन कुछ नहीं करता है, बस ये हमारे स्कीमा में टेम्पररी फील्ड क्रिएट करता है। उस टेम्पररी फील्ड का एग्जिस्टेंस जब तक होता है जब तक हमें इस फील्ड की जरूरत है। एक बार हमें इस फील्ड की जरूरत खत्म हो जाती है तो हमारे स्कीमा से ये जो फील्ड है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। देखिए, ये कोई स्टेबल फील्ड नहीं है, ये एक वर्चुअल फील्ड है। इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए है। एक बार वो टास्क परफॉर्म हो गया उसके बाद इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और ये फील्ड भी खत्म हो जाती है। तो चलिए उस वर्चुअल फील्ड का नाम रख लेते हैं जो कि है पासवर्ड। अब पासवर्ड हमने इसलिए रखा है क्योंकि यूजर से जब हम पासवर्ड लेंगे तो हम इसी फील्ड के अंदर सेव कराएंगे। हमें एक ऐसा फील्ड जरूर चाहिए जिसके अंदर हम यूजर से लिया हुआ पासवर्ड कंटेन कर सकें, ताकि उस पर हम पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। और फिर एक बार डेटाबेस में हैश्ड पासवर्ड सेव होने के बाद हमें इस फील्ड की कोई जरूरत नहीं है, तो ये फील्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये एक वर्चुअल फील्ड है। तो चलिए अब एक दूसरी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं जो कि है सेट। देखिए, ये वैल्यू सेट करने में हमारी हेल्प करती है। अब पहले मैं इस फील्ड को लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सेट और गेट फंक्शनैलिटी का यूज किया है। देखिए, सेट फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज को सेट करता है, इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है, और गेट फंक्शन वैल्यूज गेट करता है। सेट फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन को इनिशियलाइज किया है जो कि पासवर्ड ले रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वर्किंग कर रहा है। देखिए, यहाँ पर आप एरो फंक्शन का यूज ना करें, ये नोड की एक लिमिटेशन है। यहाँ पर एरो फंक्शन अलग ढंग से काम करता है, तो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे अगर आप एरो फंक्शन के साथ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने सेट फंक्शनैलिटी के अंदर एक फंक्शन कीवर्ड का यूज करके फंक्शन को इनिशियलाइज किया है। देखिए, यहाँ पर आप एरो फंक्शन का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि एरो फंक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता है, वो कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जिससे हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये नोड का एक लिमिटेशन है, तो यहाँ पर एरो फंक्शन ठीक से काम नहीं करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जावास्क्रिप्ट के बेसिक फंक्शन के साथ इस अप्रोच को फॉलो करें और एरो फंक्शन का यूज यहाँ पर बिल्कुल ना करें। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक फंक्शन इनिशियलाइज किया है जो पासवर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है। फिर वो पासवर्ड दिस डॉट अंडरस्कोर पासवर्ड के अंदर सेव हो रहा है। फिर हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम सॉल्ट है, जो कि मेक सॉल्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। मतलब मेक सॉल्ट फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने एक हैश्ड पासवर्ड नाम से वेरिएबल लिया है जो कि इनक्रिप्ट पासवर्ड को कॉल कर रहा है, और इनक्रिप्ट पासवर्ड जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो हैश्ड पासवर्ड में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए हैं और उसके करस्पॉन्डेंस हमने कुछ फंक्शन चलाए हैं उनको वैल्यू देने के लिए। और यहाँ पर एक गेट फंक्शन है जो वैल्यू को गेट करेगा और रिटर्न कर देगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर मेक सॉल्ट फंक्शन की और इनक्रिप्ट पासवर्ड की कॉलिंग की है, अब हम इन फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं और देखते हैं इनकी वर्किंग क्या है। फिर उसके बाद हम इस पूरे सिनेरियो को एक बार फिर से समझेंगे कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो इस चीज को यूज करने के लिए आपको एक मेथड फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करना होगा जो स्कीमा के ऊपर काम करती है। तो उसको यूज में लाने के लिए आपको स्कीमा का नाम लिखना होगा सबसे पहले। उसके बाद आपको मेथड कीवर्ड का यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम इनक्रिप्ट पासवर्ड को डिफाइन कर लेते हैं जो कि हमने ऊपर कॉल किया है। तो हम लिखते हैं इनक्रिप्ट पासवर्ड, जैसा कि देख रहे हैं आप सजेशन मिल रहा है मुझे। और यहाँ पर हम एक बेसिक फंक्शन का यूज कर रहे हैं जो आर्ग्यूमेंट में हमसे वैल्यू ले रहा है पासवर्ड। फिर उसके बाद हमने एक इफ कीवर्ड का यूज किया है। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। हाँ, तो देखिए, हमने यहाँ पर यूजर स्कीमा की मेथड्स फंक्शनैलिटी का यूज करके अपने 2 मेथड्स को यहाँ पर डिफाइन किया है, या यूं कह लीजिए अपने 2 फंक्शंस को यहाँ पर डिफाइन किया है जो कि हमने यहाँ पर कॉल कराए हैं। तो देखिए, एनक्रिप्ट पासवर्ड फंक्शन क्या कर रहा है, ये यूजर से पासवर्ड ले रहा है और उसके बाद अगर पासवर्ड एम्प्टी आता है तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। अगर पासवर्ड फील्ड में कोई डेटा हमें रिसीव होता है तो उसके बाद एक क्रिप्टो मॉड्यूल को रन करेगा, उसकी एक फंक्शनैलिटी को यूज करेगा जो कि क्रिएट एचमैक। इस फंक्शनैलिटी को यूज करके हम एक एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं जो कि SHA-1।
और उसे एज एन आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं दिस डॉट सॉल्ट की वैल्यू, जो हमें मेक सॉल्ट नाम के फंक्शन से मिलेगी। हम देखते हैं मेक सॉल्ट नाम का फंक्शन कैसे काम करेगा। बट आप सपोज कर लीजिए दिस डॉट सॉल्ट की वैल्यू इस एल्गोरिथम को मिल रही है। उसके बाद हम पासवर्ड को अपडेट कर देंगे। हमने अपडेट प्रॉपर्टी का यूज किया है क्रिप्टो की पासवर्ड को अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर हमने एक डाइजेस्ट प्रॉपर्टी का भी यूज किया है क्रिप्टो की, जो कि हेक्स नाम की क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो हमारा पासवर्ड हैश्ड हो जाएगा, अदरवाइज वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर देगा, जो कि हम अपने फ्रंट एंड पे एरर में देख सकेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है कि हमारा पासवर्ड एनक्रिप्ट नहीं, हमारा पासवर्ड हैश्ड नहीं होता है, तो ये हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर हमने एक दूसरा फंक्शन यूज किया है जिसका नाम है मेक सॉल्ट। देखिए मेक सॉल्ट फंक्शन कुछ नहीं करेगा, ये एक सॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है हमें। सॉल्ट वैल्यू ये समझ लीजिए एक लंबी सी वैल्यू होती है जो हमारे कैरेक्टर्स का और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होती है, जिसे ह्यूमन मेमोराइज नहीं कर सकता या इजीली रीड नहीं कर सकता। एक ऐसी वैल्यू हमें मिलती है मेक सॉल्ट फंक्शन का यूज करके। तो देखिए मेक सॉल्ट फंक्शन में हमने फंक्शनैलिटी यूज की है, मैथ नाम के कीवर्ड का यूज किया है, जिसकी हमने राउंड नाम की फंक्शनैलिटी को यूज किया है। डेट नाम की फंक्शनैलिटी का यूज करके एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सा नंबर, और उसको सॉल्ट दिस डॉट सॉल्ट में सेव करा रहे हैं। और फिर वही वैल्यू हम अपने क्रिप्टो मॉड्यूल को दे रहे हैं अपने पासवर्ड के साथ कंबाइन करने के लिए। देखिए एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा काफी लंबी सी, फिर ये वैल्यू जाके दिस डॉट सॉल्ट में सेव हो जाएगी। उसके बाद ये वैल्यू हमारे क्रिप्टो मॉड्यूल को मिलेगी। क्रिप्टो मॉड्यूल क्या करेगा, जो यूजर से पासवर्ड आया है और ये जो वैल्यू जनरेट हुई है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक हैश्ड वैल्यू क्रिएट करेगा, और वो हैश्ड वैल्यू सेव हो जाएगी हैश्ड पासवर्ड में। और ये हैश्ड पासवर्ड हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर वैल्यू ली है हैश्ड पासवर्ड करके। ये जो हमने फील्ड लिया हैश्ड पासवर्ड, इसमें सेव हो जाएगा। तो एक बार फिर से इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने वर्चुअल नाम का फील्ड बनाया जो कि पासवर्ड फील्ड है, जिसमें यूजर का इनिशियल पासवर्ड आएगा। उसके बाद हमने दो फंक्शनैलिटी को यूज किया, एक सेट एक गेट। गेट वैल्यू गेट करने के लिए, सेट वैल्यू सेट करने के लिए। तो देखिए पासवर्ड में जो वैल्यू आएगी वो दिस डॉट अंडरस्कोर पासवर्ड में सेव हो जाएगी। सॉल्ट नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू सॉल्ट होगी जो मेक सॉल्ट हमें रिटर्न करेगा, और हैश्ड पासवर्ड में वो वैल्यू सेव होगी जो हमारा एनक्रिप्ट पासवर्ड नाम का फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। तो हम आ जाते हैं इन दो फंक्शंस को जो हमने डिफाइन किए हैं उनकी वर्किंग समझ लेते हैं। तो मेथड्स नाम का कीवर्ड यूज करके हमने अपने दो फंक्शंस को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। तो देखिए मेक सॉल्ट में तो हम एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहे हैं अपने मैथ फंक्शन का यूज करके। उसके बाद इस वैल्यू को हम दिस डॉट सॉल्ट में सेव करा रहे हैं। ये वैल्यू आके हमारे क्रिप्टो मॉड्यूल को मिलती है, और फिर हमारा क्रिप्टो मॉड्यूल जो पासवर्ड से हमें वैल्यू आई है और जो ये वैल्यू, इन दोनों कॉम्बिनेशन से एक हैश्ड पासवर्ड क्रिएट करता है, और वो हैश्ड पासवर्ड जाके हैश्ड पासवर्ड नाम के वेरिएबल में सेव हो जाता है और हमारे डेटाबेस में सेव हो जाता है, क्योंकि हमने हैश्ड पासवर्ड नाम का एक फील्ड बनाया हुआ है। तो एनक्रिप्ट पासवर्ड जो भी रिटर्न करेगा, ये एक कॉम्बिनेशन की वैल्यू रिटर्न करेगा जो सॉल्ट और यूजर के दिए हुए पासवर्ड से बनेगी। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है क्रिप्टो मॉड्यूल जो ह्यूमन को आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो ये वैल्यू जाके हैश्ड पासवर्ड में सेव हो जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है वो हैश्ड पासवर्ड में हम सेव करा रहे हैं, और फिर हैश्ड पासवर्ड की वैल्यू हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगी। मैं जानता हूं आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कैसे वैल्यू आ रही है, कैसे हम उसे पासवर्ड फील्ड में ले रहे हैं, उसके बाद उसका एन्क्रिप्शन कैसे हो रहा है। ये आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने एप्लीकेशन के बैक एंड फेज में हैं। अभी तक हमने फ्रंट एंड तैयार नहीं किया है। बट एक बार जब हमारा फ्रंट एंड पर काम चालू हो जाएगा और हम वैल्यू और डेटा भेजना चालू कर देंगे, उसके बाद मैं आपको पूरी वर्किंग समझाऊंगा, तो आपको पूरा फ्लो समझ में आ जाएगा कैसे पासवर्ड वाले फील्ड में वैल्यू आ रही है, उसके बाद हम उसे की हैशिंग करा रहे हैं, कैसे क्रिप्टो मॉड्यूल काम कर रहा है। तो ये सब आगे जाके आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। बट अभी आप इतना समझिए, क्रिप्टो मॉड्यूल यूजर से पासवर्ड लेता है और उसकी हैशिंग करवाता है, और फिर वो हैश्ड वैल्यू हमारे डेटाबेस में सेव हो जाती है। अब हम हैशिंग क्यों यूज करते हैं? देखिए हैशिंग हम इसलिए यूज करते हैं, सपोज करिए किसी हैकर ने आपका डेटाबेस हैक कर लिया और आपने अपने डेटाबेस में प्लेन पासवर्ड सेव कर रखा है, तो उसके पास यूजर की इंफॉर्मेशन चली जाएगी और वो यूजर की आईडीज में लॉगिन कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पासवर्ड की वैल्यू भी चली गई है। बट हैश पासवर्ड में हमें ये फायदा मिल जाता है कि अगर आपके डेटाबेस को एक हैकर ने हैक कर लिया है, तो उसके पास जो वैल्यू जाएगी वो एक हैश वैल्यू होगी। उससे वो हमारे सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं कर सकता या यूजर की आईडीज को यूज नहीं कर सकता। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, हैशिंग वन वे होती है, तो अगर एक बार वैल्यू हैश हो गई तो उसका ओरिजिनल फॉर्म लाना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम हैशिंग का यूज करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएं। और कालाजार एजुकेशन को आप अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें, ताकि अगर मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको आती है तो आप अदर प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकें। मैं आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।